हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। दोस्तों, अपन रीट मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। रीट मनोविज्ञान से संबंधित अपन टॉपिक के पर चर्चा कर रहे हैं। और रीट मनोविज्ञान के अंदर आपका एक छोटा सा टॉपिक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। उस टॉपिक पर अपन इन क्लासेज में चर्चा कर रहे हैं। लास्ट जो सेशन में अपन ने एक बात की थी बच्चों, अपन ने प्रतिभाशाली बालकों को देख लिया था, मंदबुद्धि बालकों को देख लिया था, और उसके बारे में क्या क्या विशेषता होती है। जैसे जैसे मान लो अपन ने देखा था कि सबसे पहले जो 1913 से पहले ऐसी कोई अवधारणा अपने समाज में प्रचलित नहीं थी कि कोई मंदबुद्धि प्रकार का बालक भी होता होगा। ये चीज़ कभी पहले से प्रचलित नहीं थी, लेकिन 1913 के बाद बच्चों ये अवधारणा प्रचलित में आती है। और सबसे पहले ये जो आती है बच्चों, आपके सबसे पहले इस प्रकार के जो बालकों की जानकारी या बालकों की खोज की जाती है, वो बच्चों आपकी होती है इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के एक विद्वान है, वो कहते हैं कि इस समाज के अंदर कुछ मंदबुद्धि बालक भी होते हैं जो बुद्धि के दृष्टि से यानी बुद्धिमत्ता दृष्टि से बहुत ही पिछड़े कमजोर हुआ करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड में एक एक्ट बनाया जिसे कहते थे मेंटल डिफिशियंसी एक्ट बनाया। और उसके आधार पर संपूर्ण विश्व स्तर पर इस चीज की बारे में जानकारी कलेक्ट करने का प्रयास किया, और उस जो मंदबुद्धि बालक है उनकी पहचान करने के लिए कई प्रकार के कार्य किए। ये सारी चीजें जो अपन ने देखी थी, उसके बाद बच्चों अपन ने इसमें के अंदर जो विशेषता बताई गई थी, विशेषताओं की बात की थी। विशेषताओं में अपन ने देखा जिन बालकों की बुद्धि लब्धि आपके 50 से 59 यानी 50 से 59 पर हो, ये तो कौन कहते हैं आपके लगभग सभी वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जिनकी बुद्धि लब्धि आपके 50 से 59 के मध्य है, वो बालक मंदबुद्धि है, क्योंकि वो किसी सामान्य कार्य को भी कर पाने में खुद पिछड़े रह जाते हैं या कुछ हद तक उस कार्य को वो कर नहीं पाते हैं। और इसी के आधार पर एक मनोवैज्ञानिक थे आपके करो ने जो बुद्धि लब्धि का जो तरीका बताया था, बुद्धि लब्धि के जो प्रकार बताए थे बच्चों, वो अलग अलग बताए थे। तो उन्होंने कहा कि जिन बालकों का आईक्यू लेवल 70 से कम है, 70 से कम जिनका आईक्यू है, वो बालक मंदबुद्धि है। जबकि सामान्य रूप में देखा जाए तो जिन बालकों का आईक्यू 50 से 59 के मध्य है, वह बालक क्या होते हैं बच्चों, आपके मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। बच्चों, इन बालकों को मंदबुद्धि भी कहते हैं क्योंकि इनका सर काफी मोटा होता है, लेकिन इसके अंदर बौद्धिक क्षमताएं हैं वो बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, ये बालक बच्चों क्या है, आपके एकांत प्रिय होते हैं, इन्हें अकेला रहना पसंद करते हैं, ये किसी दूसरे के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, अपने आप को कुसमायोजित महसूस करते हैं। इसलिए ये जो है आपके एकांत प्रिय होते हैं। और ये हर समय इनको कुछ नहीं चाहिए, बस इनको ये चाहिए कि मुझे खाना मिल जाए। अगर कोई कभी भी उनको बोल दे बेटा खाना, तो वो कभी मना नहीं करते, वो हमेशा खाने पर टूटे रहते हैं। ठीक है, और कई बार आपको एक बार किसी कार्य को आप बार बार बता रहे हो, फिर भी वो उस कार्य को कर नहीं पाते। और इस प्रकार के बालकों का जो है वो जो वातावरण में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, और वो विद्यालय वातावरण से दूर भागने का प्रयास करते हैं, यानी वो विद्यालय जाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक की बात अपन ने लास्ट क्लास में कर ली थी। इसके आगे की जो बात है कि अब इन बालकों के लिए एक शिक्षक को क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, शिक्षक को, समाज को, या इस सरकार को, जो भी है इस समाज की मूल धाराएं, मेन बॉडीज, उन सबको क्या सुविधाएं या क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि मंदबुद्धि बालकों को भी विद्यालय से जोड़ा जा सके। ठीक है, तो आज बात करेंगे अपन ध्यान रखने योग्य क्या क्या बातें इंपोर्टेंट है। कौन से बालकों की बात कर रहे हैं बच्चों, आपके मंदबुद्धि बालक। अब ध्यान रखने बातें, सबसे पहली तो बात यह है कि बच्चों विद्यालय इस तरीके से स्थापित करना चाहिए कि उसमें हर बालकों को शामिल किया जाए, या इसके लिए अपन कह सकते हैं विबंधित विद्यालय स्थापित किए जाने, यानी स्पेशल एजुकेशन बाल विद्यालय, यानी कि विबंधित विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, बालकों के लिए विबंधित विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें कि बालक अपने आप को असहज महसूस ना करे और उन विद्यालयों में पढ़ सके। और ये कौन से बच्चों के लिए है कि कौन से विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, बाल विद्यालय, यानी छोटे बच्चों के। ये नहीं कि कॉलेज, डिग्री कॉलेज ये स्थापित किए जाए। सरकार ये कहती है कि ऐसे बालकों के लिए आप बाल विद्यालय स्थापित
कर सकते हो। इन बालकों को हस्तशिल्प की कला देनी सिखानी चाहिए। हस्तशिल्प, यानी कि इन बालकों को अगर ये शिक्षण में आपके पिछड़े हैं तो इनको खुद के हस्त कौशल से कुछ भी चीजें निर्मित करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प का कौशल दिया जाना चाहिए ताकि ये बालक हस्तशिल्प का कार्य करके अपनी आजीविका किसी ना किसी प्रकार से अपनी आजीविका गुजार सके। और इस प्रकार के बालकों का जो व्यवहार है वो बच्चों सामान्य बालकों की तरह ही रहना चाहिए और हर सामान्य बालकों के अनुसार इसका व्यवहार प्रकट करना चाहिए। और इनके लिए विशेष प्रकार के खेलों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए और विशेष शिक्षकों की भी उन्नति की जानी चाहिए। इनके लिए क्या किया जाना चाहिए? विशेष खेल कार्यक्रम। चौथा है विशेष शिक्षक, यानी कि विशेष शिक्षकों को क्या क्या किया जाए, यानी स्थापना की जानी चाहिए। इस आधार पर बच्चों आपके मंद बुद्धि बालक हैं, जो बालक सामान्य बालकों से भी अलग होते हैं या सामान्य बालकों से मंद रूप से कार्य करते हैं, वो बालक आपके मंद बुद्धि होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चों अपन पिछड़े बालक के। कौन से बालक है जिन्हें अपन पिछड़े बालक कह सकते हैं? अगले बालकों का प्रकार है बच्चों आपके पिछड़े बालक। ये कौन से बालक है बच्चों? ये ऐसे बालक है जो किसी न किसी कारण की वजह से आपके विद्यालयों से दूर हट जाते हैं, विद्यालय से जुड़ नहीं पाते, शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हो पाते या अन्य बालकों से क्या कर जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे तात्पर्य है कोई भी बालक अपना जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उनकी दृष्टि से वो अपने अन्य बालकों से क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। और जो वह पिछड़े बालक कहलाते हैं, यानी वो बालक कौन से बालक? जो शैक्षिक गतिविधियों में, कौन परिभाषा में देखते हैं, शैक्षिक गतिविधियों में पिछड़े बालक, यानी कि वो बालक जो किसी न किसी कारण की वजह से या तो वो विद्यालय नहीं जा पाते या विद्यालय किसी कारण से वो विद्यालय लेट जा पाते, उन आधार पर वो क्या करते थे बच्चों, पिछड़े हो जाते हैं। और पिछड़े होने के कारण वो क्या करते हैं बच्चों, आपके पिछड़ जाते हैं। अब बच्चों चाहे बालक, इसमें आईक्यू का कोई सिस्टम नहीं है, आईक्यू का इसमें कोई रेशियो नहीं बताया गया, जबकि बस सिर्फ ये बताया गया कि अगर प्रतिभाशाली बालक भी किसी कारणवश, क्योंकि कई प्रकार के कारण होते हैं जिनसे बालक विद्यालय से लगातार कंटिन्यू जुड़ नहीं पाते हैं। कई बार उसके माता पिता की ऐसी परिस्थिति नहीं रहती है या उनके पास ऐसा स्थान नहीं होता जहां वो बालक अध्ययन कार्य कर सके, तो वो किसी न किसी बार-बार अपनी आजीविका के लिए अलग-अलग जगह, यानी कि घुमंतू प्रकार से अपनी जीवन यापन करते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि क्योंकि उस कारण से बालकों की क्या नहीं हो पा रही, बालकों की शिक्षा नहीं, शिक्षिकता बालकों को शिक्षा प्रदान करने में असमर्थता हो रही है। बार-बार उसको पीछे से वापस पिछड़ जाना पड़ रहा है। बीच में अगर क्लास से स्टार्ट हुआ और बच्चे को बीच में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ गया, जैसे इससे गुजर जाती है, एमपीसी जाती है, इनके बालकों के साथ ज़्यादातर ऐसा होता है। अगर वो बालक आपका प्रतिभाशाली है भी, लेकिन वो किसी कारण से विद्यालय से जुड़ नहीं पाया और वो बालक पिछड़ गया, तो वह बालक किसे कहते हैं? उसे कहते हैं अपन पिछड़े बालक। अरे इसमें बालकों के लिए आईक्यू का कोई रेशियो नहीं है, आईक्यू का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चों शैक्षिक दृष्टि पिछड़ने काफी कारण होते हैं, जिससे क्या होता है, जिसमें या तो बालकों का दिग्गुमंतु परिवार होना, या ये अपन कैसे इसके अंदर जो आपका पिछड़ा बालक है, तो प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है।
यानी कि ऐसा बालक जो प्रतिभाशाली है लेकिन फिर भी वो बालक किसे किसे किस में आ सकता है, आपके पिछड़े में आ सकता है, क्योंकि उसके पिछड़ने का कई कारण ऐसे होता है और कई प्रकार के कारण होते हैं। ठीक है, उसके संबंधित कई बालकों ने, बच्चों, कई मनोवैज्ञानिकों ने आपके अलग अलग परिभाषा दी है। तो सबसे पहले अपन एक बात करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक आपके सिरिल बर्ट। सिरिल बर्ट सिरिल बर्ट ने परिभाषा देते हुए लिखा कि पिछड़े बालक वो हैं, यानी पिछड़े बालक उन्हें कहते हैं जो अपनी कक्षा स्तर से छोटी कक्षा के कार्यों को ढंग से नहीं कर पाते। वे बालक पिछड़े होते हैं जो अपनी कक्षा के अपनी कक्षा से अपनी कक्षा से छोटी कक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। यानी कि पिछड़े बालक वो बालक होते हैं, सिरिल बर्ट कहते हैं कि पिछड़े बालक वे बालक हैं जो अपनी कक्षा स्तर से भी, यानी कक्षा से अपनी कक्षा से छोटी कक्षा की समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पाते, यानी कि उससे छोटी कक्षा का भी कार्य वो नहीं कर पाता। और उसके साथ एक और मनोवैज्ञानिक है आपके रोनल। रोनल ने परिभाषा देते हुए कहा, अब एक और मनोवैज्ञानिक की परिभाषा लिखो, रोनल। रोनल क्या कहते हैं कि वह बालक पिछड़ा होता है जो अपने क्या करता है, अपने से क्या करता है बच्चों, अपने स्तर के बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शैक्षणिक स्तर या कमजोरी प्रदर्शन करता है। यानी कि वो बालक जो अपने इस कक्षा स्तर से भी निम्न कक्षा स्तर के बालकों का भी कार्य या बालकों से संबंधित कार्य भी नहीं कर पा रहा है, या वहां भी वो अपने आप की अपनी कमजोरी प्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी पिछड़ा बालक होता है। तो क्या परिभाषा दी आपके रोनल ने कहा कि वह बालक पिछड़ा होता है वह बालक पिछड़ा होता है जो अपने स्तर वह बालक पिछड़ा होता है जो अपने स्तर के बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शैक्षणिक कमजोरी का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। अब बच्चों पिछड़ापन किस वजह से होता है, परिभाषा अपन ने देख ली। अपन ने देखा कि सामान्य परिभाषा में देखा, शैक्षिक गतिविधियों में पिछड़े बालक, यानी कि वो बालक जो किसी ना किसी कारण की वजह से आपके शैक्षिक स्तर से भी पिछड़ गए, यानी सामान्य जो बालक है, जो बालक अपनी स्वयं की कक्षा स्तर से भी निम्न कक्षा स्तर के भी कार्यों को अगर ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा, तो वो बच्चों आपका कौन सा बालक होता है, पिछड़ा बालक। बच्चों इसके अंदर आईक्यू का कोई रोल नहीं रहता कि इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। इसके अंतर्गत जो बालक प्रतिभाशाली है वो भी आपका पिछड़ा बालक हो सकता है, क्योंकि उसे क्या पता वैसी अवस्था वैसी सुविधाएं प्राप्त हो पाई है या नहीं। तो इसके अंदर ऐसा कोई रेशियो नहीं है, आईक्यू का कोई रेशियो नहीं होता कि हाँ भाई इस बच्चे का आईक्यू लेवल ये है तो ये इस हिसाब से ये बालक भाई इतनी आईक्यू लेवल से इतनी आईक्यू लेवल वाले बच्चे क्या होंगे, पिछड़े बालक। लेकिन पिछड़े बालक तो वो बालक होते हैं जो अपने कक्षा स्तर से भी निम्न कक्षा स्तर के कार्यों को भी ठीक तरीके से पूर्ण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर अपन ने परिभाषाएं देखी बच्चों। परिभाषा में अपन ने पहली परिभाषा जो देखी वो अपने सिरिल बर्ट की देखी। सिरिल बर्ट क्या कहते हैं कि वे बालक पिछड़े होते हैं जो अपनी कक्षा स्तर से छोटी कक्षा स्तर के कार्यों को नहीं कर पाते। ठीक है, उसी के साथ आपके एक परिभाषा और लिखी अपन ने रोनल ने परिभाषा देते हुए लिखा कि वह बालक पिछड़ा होता है जो अपने स्तर के बालकों की अपेक्षा
उल्लेखनीय शैक्षणिक कमजोरी का प्रदर्शन करता है, यानी कि वो अपने स्तर यानी अपने कक्षा स्तर के बालकों के अनुरूप अपनी शिक्षण कार्य शारीरिक ढंग से नहीं कर पाता और उसमें वो कमजोर रहता है, तो वो बालक आपका कौन सा होता है? पिछड़ा बालक। अब जो पिछड़ेपन के बहुत से कारण हो सकते हैं, मान लो कई बार क्या होता है, कोई दुर्घटना के कारण भी बालक पिछड़ जाता है, मित्र मंडली के कारण आपकी मित्र मंडली के कारण भी वो पिछड़ जाता है, किसी अव्यवस्था के कारण वो बच्चों आपके विद्यालय नहीं आ पाता है और किसी विषय वस्तु उसको कठिन लगती है, तो वो पिछड़ा हो सकता है। तो यानी पिछड़े बालक के कई प्रकार के कारण आपके हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन पिछड़ेपन के कारणों का। वन मिनट बच्चों। अभी बच्चों बहुत तेज गर्मी चल रही है, तो बार बार पानी पीना चाहिए, इसलिए मेरा कहना तो यही है कि आपको बार बार हर 10-15 मिनट में थोड़ा थोड़ा घूंट पानी का पीते रहना चाहिए। तो क्योंकि जीव जल है तो कल है, और जल ही जीवन है। तो बालकों, गर्मी में आप शिक्षा के पढ़ाई में इतने भी मग्न मत हो जाना कि पानी पीना भी भूल जाओ। तो ठीक है, समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। आगे बात करते हैं अपन पिछड़ेपन के कारण। क्या कारण हो सकते हैं पिछड़ेपन के? पिछड़ेपन के कारण, पहला कारण, पिछड़ेपन का जो पहला कारण है वो है बच्चों आपका, क्या हो जाता है? बच्चा अस्वस्थता के कारण विद्यालय नहीं जा पाना। या बालक क्यों पिछड़ता है? क्योंकि बालक की कोई समस्या हो जाती है, कोई मानसिक, कोई शारीरिक समस्या हो जाती है, जिसके कारण वो विद्यालय नहीं जा पाता, और विद्यालय में वो क्या हो जाता है बच्चों, फिर बाकी बच्चों से क्या हो जाता है? पिछड़ जाता है। संगति या मित्र मंडली, संगति या मित्र मंडली, संगति या मित्र मंडली का खराब होना, संगति या मित्र मंडली का खराब होना। अब वो मान लो ऐसे बालकों के साथ घूमेगा फिरेगा जिसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, जब भी उनको पढ़ने की बात आती है वो गप्पे लड़ाने के लिए कहीं और चले जाते हैं, तो ऐसा तो बालक फिर पिछड़ ही जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने के कारण तो वो बच्चा पिछड़ ही जाता है। दूसरा था दुर्घटना के में चोट लगने के कारण भी पिछड़ा हो जाता है बालक। पिछड़ा हो जाता है या पिछड़ जाता है, यानी कि बालक के अगर मान लो कोई ऐसी गंभीर चोट लगी है जिसके लिए उसको वो 2-4-6 महीने के लिए रेस्ट दे दिया गया, तो उससे वो क्या होगी, बाकी अन्य बच्चों से या अपने अन्य सहपाठियों से वो उसके शिक्षा का जो स्तर है उसका बच्चों अन्य सहपाठियों से क्या रहेगा? पीछे ही रहेगा। चौथा जो बात है, किसी विषय वस्तु की प्रकृति का कठिन रहना। अब कई बार क्या होता है, कितनी कई प्रकार की ऐसी विषय वस्तु आ जाती है जिसका कारण वो भी वो क्या हो जाता है, उसके कारण भी वो पिछड़ा हो जाता है। किसी विषय वस्तु की प्रकृति, किसी विषय वस्तु की प्रकृति का कठिन होना, किसी विषय वस्तु की क्या बच्चों? प्रकृति कठिन होना। यानी कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसी विषय वस्तु होती थी वो बहुत कठिन आ जाती है, जिसको बालक बहुत मुश्किल तरीके से वो समझ पाता है, इस वजह से भी बालक क्या हो जाता है? पिछड़ जाता है। ठीक है, अब बच्चों कई मनोवैज्ञानिकों ने पिछड़ेपन के प्रकार भी बताए बच्चों। पिछड़ेपन के 2 प्रकार इन्होंने बताए, और जिसमें आपका होता है, एक तो आपके सामान्य पिछड़ापन,
जो क्या होता है बालक के जो संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रदर्शन करता है, नहीं बालक ने जो जितना जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसके अंदर बालक किसी कारण से वो आपका उसके अंदर वो किसी के अंदर भी अच्छा नहीं कर पा रहा हो। और दूसरा होता है आपका विशिष्ट पिछड़ापन। विशिष्ट पिछड़ापन से तात्पर्य बच्चों किसी भी पाठ का या किसी विषय का या किसी विषय विशेष में कमजोरी प्रदर्शित करना, वो होता है आपका विशिष्ट पिछड़ापन। तो बच्चों बालक पिछड़ेपन के प्रकार कितने बताएंगे? 2 प्रकार। एक होता है सामान्य पिछड़ापन, दूसरा होता है आपका विशिष्ट पिछड़ापन। सामान्य क्या होता है बच्चों? संपूर्ण पाठ्यक्रम में से पाठ्यक्रम में कहीं पिछड़ना। और आपका विशेष के अंतर्गत आता है किसी विषय विशेष में। ठीक है, यानी कि पिछड़ेपन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है आपका सामान्य पिछड़ापन, एक होता है आपका विशिष्ट पिछड़ापन। सामान्य पिछड़ापन के अंतर्गत आता है कि बालक किसी संपूर्ण पाठ्यक्रम या किसी संपूर्ण क्लास के अंदर किसी ना किसी क्षेत्र में वो किसी क्षेत्र में या ना संपूर्ण पाठ्यक्रम में उसको कठिन लग रहा है, तो एक तो वो होता है और एक होता है आपका किसी विशेष विषय में। यानी कि कई बार क्या होता है, कई बच्चा इंग्लिश में बहुत होशियार होता है लेकिन गणित में कमजोर होता है, और लेकिन कई बालक क्या होते हैं गणित में बहुत होशियार होते हैं लेकिन इंग्लिश में कमजोर होते हैं, तो कई बच्चे अन्य विषय में कमजोर होते हैं, तो वो होता है आपका विशिष्ट पिछड़ापन। अब बच्चों विशिष्ट बालकों की अपन या पिछड़ेपन बालकों की यानी पिछड़े बालकों की अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये बालक पिछड़ा है, तो इसके बारे में कुछ विशेषताएं बताई गई है कि ऐसी जो हरकतें या ऐसा जो कार्य करेगा वो बालक क्या जिसको अपन किस श्रेणी में देख सकते हैं, उसको अपन पिछड़े बालक की श्रेणी में देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन। बात करते हैं बच्चों अपन आगे जो बात करते हैं वो करते हैं अपन पिछड़ेपन के कारण की पहचान, पिछड़े बालकों की पहचान क्या करते हैं बच्चों? पिछड़े बालकों की पहचान। देखिए कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये बालक आपके पिछड़ा हुआ या बालक पिछड़ा है। सबसे पहले इसे बात करते हैं कि इनकी जो बुद्धि लब्धि है वो बिल्कुल बिल्कुल बुद्धि लब्धि जो इनकी है वो आपके मंद बुद्धि बालकों के समान मानी जाती है, जो कि आपके 80 से 89 मानी जाती है। पहले तो इनकी जो बुद्धि लब्धि है, वैसे खास तौर से कोई इसमें विशेषता नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि बालक के 80 से 89 हो क्या बुद्धि लब्धि। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पिछड़े बालक का क्या होता है, विद्यालय से पलायन करने लगते हैं। यानी जो बालक पिछड़े हो जाते हैं वो क्या करेंगे, विद्यालय से पलायन करेंगे, यानी वो विद्यालय में बैठना पसंद नहीं करेंगे, विद्यालय से पलायन करते हैं कि गुरुजी आ गए, आज भाई साहब मैंने गणित की होमवर्क नहीं किया या गणित के होमवर्क की कॉपी नहीं, चल बक चलते हैं, छुट्टी लेके चलते हैं कि सर मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, सर मेरे तो बुखार हो रही है, सर मेरा तो सिर दर्द कर रहा है, ऐसा बोल के घर जाने का उनका टारगेट ये रहता है कि अपन स्कूल में आ गए, अब अपन ने जो उतनी देर पढ़ना था उतनी देर पढ़ा, लेकिन अब अपने मान लो गणित वाले गुरुजी आ रहे हैं और गणित वाले गुरुजी आते ही मुर्गा बनाते हैं सीधा। और उनको गणित वाले गुरुजी जैसे सामने आए तो बालक सोचा कि अब गणित वाले गुरुजी पढ़ाएंगे, तो बालक क्या करेगा, विद्यालय छोड़कर ही भाग जाएगा, या तो बाहर जाके कहीं चाय पानी पीने के भरोसे पानी पीने की बोल के जाएगा, और पूरे विद्यालय में कम से कम आधे 15-20 मिनट गैडी मार के आएगा, तब तक गणित वाले गुरुजी का पीरियड चला जाएगा और बच्चा मजे से रहेगा। सामान्य बालकों से दूर रहने लग जाते हैं। सामान्य बालकों से क्या रहने लग जाते हैं बच्चों, दूर रहने लग जाते हैं। ठीक है,
फिर क्या करते हैं, विद्यालय वातावरण से डरने लगते हैं, उनको विद्यालय अच्छा नहीं लगता, विद्यालय में उनको अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। विद्यालय वातावरण से क्या होता है, विद्यालय वातावरण से भयभीत होने लगते हैं। विद्यालय वातावरण से क्या होने लग जाते हैं बच्चों, बालक डरने लग जाते हैं, भयभीत होने लग जाते हैं और विद्यालय में दिए गए किसी कार्य को पूरा नहीं करते। यानी कि जो बालक ये हरकतें कर रहा है, ऐसी हरकतें, क्या कौन सी हरकतें, जो विद्यालय से पलायन कर रहा है, बालकों से दूर रहना पसंद कर रहा है, वातावरण से डर रहा है, कार्य को समय पर पूरा नहीं कर रहा है, तो ऐसे बालक अपन किस श्रेणी में देख सकते हैं, पिछड़े बालक, यानी कि ये बालक किसी ना किसी श्रेणी में बालक पिछड़ गए। अब पिछड़े बालकों के लिए ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें हैं, उन पे अपन चर्चा कर लेते हैं और उसके साथ ही अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, पिछड़े बालकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन सी बातें बच्चों, ध्यान देने योग्य बातें। पिछड़े बालकों के लिए ध्यान देने योग्य योग्य बातें क्या क्या है बच्चों, इनका समाज समय समय पर क्या करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। समय समय पर उपचारात्मक समय समय पर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। दूसरा है बच्चों इसके अंतर्गत, दूसरा क्या, दूसरा है बच्चों आपको, इनका पाठ्यक्रम छोटा कर दिया जाए। इन बालकों का क्या कर दिया जाए, छोटा, बालकों का पाठ्यक्रम छोटा कर दिया जाए, जिससे कि बालकों को ज्यादा समय, ज्यादा विस्तार से ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। इन बालकों क्या हो जाएगा बच्चों, आपका पाठ्यक्रम छोटा हो जाएगा। यह व्यवहार कुशल शिक्षकों से शिक्षण करना चाहिए, विशेष रूप से व्यवहार कुशल शिक्षकों से व्यवहार कुशल शिक्षकों से शिक्षण करवाया जाए। चौथा जो होता है, और चौथा जो अंतिम जो बात ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि बालक को क्या, हस्तशिल्प की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, हम कैसे, किस किस तरीके से, मतलब कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने पिछड़े बालकों के लिए विशेष आवश्यकता होती है, तो उसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। तो शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि जो ऐसे जब ऐसे बालक आपके सामने है या आपकी कक्ष में है, कि विशेष जो बालक है उनको क्या करना, जो पिछड़े बालक है उनके लिए उसको क्या करना चाहिए, समय समय पर क्या करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था क्या की जानी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षा के बाद उनको कोई अलग से कोई अच्छी चीज बता दी जाए, कोई अच्छे हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाए, या उनसे कोई अन्य कार्य करा लिया जाए। पाठ्यक्रम को छोटा कर देना चाहिए, इनके लिए जो पाठ्यक्रम वो थोड़ा छोटा कर देना चाहिए। और जो शिक्षक व्यवहार कुशल है, ऐसे नहीं कि आते डांटने वाले शिक्षक से बताए, व्यवहार कुशल शिक्षकों से इनको शिक्षण करवाया जाना चाहिए। और इनको हस्तशिल्प की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अगर पढ़ नहीं पा रहा है तो व्यवहार कुशल शिक्षा देने, हस्तशिल्प की शिक्षा के कारण वो अपना
किसी ना किसी प्रकार से जीवन यापन कर सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।